हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर बैफ को एज कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन है और एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए कंसेप्ट या तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेम गोज विद एमकॉम 2 आल्सो फॉर सेमेस्टर 4। मतलब ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बैफ एमकॉम पार्ट 1 के लिए सेमेस्टर 2 एंड एमकॉम सेमेस्टर 4 के लिए भी आने वाला है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। कैलकुलेशन जो आपने मैथ्स में कभी किया रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट इन वैल्यूएशन या तो टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू एमकॉम के सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर है टाइम ऑफ वैल्यू या वैल्यू ऑफ टाइम, कुछ लेसन का नाम है करके। पार्ट 2 के लिए भी सेम चीज है, टाइम वैल्यू आप बोल सकते हो। खाली फर्स्ट ईयर बैफ के लिए इसका टॉपिक का नाम है कंसेप्ट इन वैल्यूएशन। देखो, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है क्या? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, विसर लो, क्या बात है। चलिए तो अपन आठवन करता है एक बार। हमने कभी ऐसा देखा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, या तो फिर पी इंटू एन इंटू आई। याद है ऐसा कुछ? हाँ, होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट पता है? सर वो भी नहीं पता है सर। यार एमकॉम कर रहे हो अभी आप लोग यार। चलिए एग्जाम्पल है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया 1000 रुपया। बैंक बोल रहा है आई विल पे यू सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कितना इंटरेस्ट पे करेगा? तो बोलेगा 10% पे करूंगा। 10% पर एनम ऐसा लिखा है, 10% पर। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे साल का अगर आप 1000 रुपया बैंक में जमा करते हो तो बैंक कितना ब्याज देगा? 10%। मतलब कितना आएगा? 100 रुपया। ये एक साल के लिए हुआ। अगर दूसरे साल पे जाओगे तो वापस से बैंक 1000 रुपये पे 10% कैलकुलेट करेगा पूरे साल का। इधर भी कितना आएगा? 100 रुपया। तीसरे साल में भी 100 रुपया, चौथे साल में भी 100 रुपया, पांचवें साल में भी 100 रुपया। इन शॉर्ट, जब बैंक प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ईयरली, उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हर साल किस पे कैलकुलेट हो रहा है? 1000 रुपए पे। समझ में आया? जबकि मेरे बैंक में अगर बैलेंस चेक करूं तो 1000 था, उस साल मुझे 100 रुपया मिला तो 1100 रुपया हो गया। लेकिन बैंक 1100 पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है, बैंक किस पे दे रही है इंटरेस्ट? 1000 रुपए पे ही दे रही है। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टली सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करना। समझा? अब ये जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कैसे होता? फर्स्ट ईयर में अगर मैंने बैंक में 1000 रुपया जमा किया है, एट द रेट बैंक मुझे 10% पे कर रही है, मतलब 100 रुपया ब्याज पे कर रही है। तो एट द एंड मेरे बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 1100 रुपए। जब मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो बैंक मुझे 10% पे किस पे करेगी? 1000 पे नहीं, 1100 पे करेगी। मतलब यहाँ पे 110 रुपया पे करेगी मुझे इंटरेस्ट। तो 110 प्लस मेरे पास बैलेंस कितना था? 1100। तो एक्यूमुलेट होकर 2 साल में मेरा बैलेंस इतना हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट किधर मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा रहता है। परसेंटेज सेम है बट इधर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाता है और यहाँ पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होता है, इधर इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। समझा ये आपको? ये चीज आपने ऑलरेडी किया था बट फिर भी अगर कुछ याद नहीं है तो क्या हो गया भाई? ये तो मूव हो गया पूरा। चल ठीक है, वापस मूव हो गया। उसको मेरा हाथ पसंद नहीं आया। आज आजकल मेरा हाथ किसी को पसंद ही नहीं आता है। चल ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ओके, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया है, राहुल has deposited rupees 1 lakh in saving bank account at 6% simple interest and wish to keep the same for the period of 5 years. 5 साल के लिए बैंक में जमा रखना चाहता है। कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P
इंटू एन इंटू आई, या तो P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, जो आपको इजी लगे। ये मेरा फॉर्मूला। तो सबसे पहला मुझे ढूंढना पड़ेगा प्रिंसिपल। कितना पैसा जमा किया मैंने? प्रिंसिपल कितने साल के लिए जमा किया मैंने? पीरियड ऑफ 5 इयर्स। बैंक कितना % इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है? तो 6% आर है, तो मेरे को इसको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आई का फॉर्मूला है आर अपॉन 100। बोले तो 6 अपॉन 100, 0.6 बराबर। हाँ हाँ, देखो 0.06 आएगा। वेरी गुड, 0.06 आएगा। समझ में आ गया? तो अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ। 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल, 5 साल के लिए 0.06। ऐसा कर सकते हो, या तो फिर 1,00,000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100, दोनों में से कुछ भी चलेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। कितना आ रहा है यहाँ पे? 30,000। लॉजिकली भी आप चेक कर लो, देखो 5 कितना % इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%। 1,00,000 का 6% 6,000 आएगा। 6,000 कितने साल के लिए मिलेगा? 5 साल। तो 6,000 6,000 6,000 30,000 ही आएगा। तो 5 साल में मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 30। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन हो गया, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना है। उसके अलावा पूछा है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू मतलब 5 साल के बाद मेरा वैल्यू कितना होगा? तो जो भी तुमने प्रिंसिपल जमा किया है उसमें ऐड हो जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने कितना प्रिंसिपल जमा किया था? 1,00,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30,000 रुपए। टोटल हो गया 1,30,000। समझ में आ गया? फॉर्मूला घुमा घुमा के देंगे, P0 P1 IN सब अलग अलग देंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये फॉर्मूला लिखो, मार्क्स लेके आ जाओ। समझ में आया क्या? ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। मिस्टर कृष्णा एनुअल सेविंग इज ₹1,000। हर साल वो कितना जमा कर रहा है? 1,000 रुपए। विच इन्वेस्टेड इनटू बैंक सेविंग फंड account that pays 5% simple interest. Krishna wants to know his total future value or terminal value at the end of 8-year time period. 8 साल में कितना पैसा जमा हुआ ये फाइंड करना है। 1,000 पे कितना % मिलेगा? तो 1,000 का 5% कितना आएगा? 50 रुपए। 50 कितने साल मिलेगा? तो 50 इंटू 8 करो, कितना हो गया? 5 8 40, 400 रुपया हो गया। तो 1,000 प्लस 400 कितना हो गया? 1,400 रुपया फ्यूचर वैल्यू। तो आंसर कितना आना चाहिए? 1,400 रुपये। चलिए चेक करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितना? 1,000। कितने साल के लिए जमा कर रहा है? सॉरी 8 साल के लिए जमा कर रहा है भाई, 8 साल आ जाएगा यहाँ पे। फिर कितना % इंटरेस्ट है? 5%, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.05 ऑल्सो। इसे हम आई भी कह सकते हैं, बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आई, विच इज इक्विवेलेंट टू 1,000 इंटू 8 इंटू 0.05 इक्वल्स टू 400 आ रहा है क्या? चेक कर लो, बराबर। अरे समझ में आया? अब मुझे फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड करना है। तो फ्यूचर वैल्यू इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1,000 प्लस 400 विच इज 1,400। चेक करते रहना आंसर आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे, थर्ड सम के लिए जाते हैं। इफ यू इन्वेस्ट ₹10,000 in a bank at a simple interest of 7% per annum, what will be the amount at the end of third year? वापस से सेम, 1,000 रुपया जमा, सॉरी 10,000 जमा कर रहा हूँ। 7% 10,000 का कितना आएगा? 700 रुपए। 3 साल में कितना हो जाएगा? 2,100 रुपए। 2,100 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 1,200, 12,100। अरे हाँ, बस खत्म हो गया सम। पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। समझ में आ रहा है सम? देखो ऐसे सम्स है, बट ये सम्स भी एमकॉम के स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फॉर्मूलेज टेक्स्ट बुक में ऐसे दिए हुए कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। कितने साल के लिए जमा करना है? 3 साल के लिए। कितना % है? 7%। आई विल बी 0.07।
ठीक है क्या? चलिए बढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू I, बराबर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10,000 इंटू 3 इंटू 0.07, 2100. नाउ फ्यूचर वैल्यू विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 10,000 प्लस 2,100, 12,100. सही जा रहे? टेक्स्ट बुक रेफर करो, फुल्ली कंफ्यूज, मैं आज भी बोलता हूँ ये टॉपिक टेक्स्ट बुक रेफर करने में कंफ्यूजन आएगा, ये मेथड में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए फोर्थ सम की तरफ. ₹2,000 is deposited into bank for 2 years. Simple interest 6%. How much will be the balance at the end of 2 year? आप ही बता दो मुझे. 2,000 रुपया जमा कर रहा हूँ 2 साल के लिए, बैंक 6% देगा, तो 2,000 का 6% कितना आएगा? 120. 120 एक साल का, 2 साल का 240. 2,000 प्लस 240, 2,240. तो अपना आंसर 2 साल में 2,240 बैंक में आना चाहिए. चलिए पहले तो मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं 2,000. कितने साल के लिए जमा कर रहा हूं? 2 साल के लिए. कितना परसेंट पे? 6%, तो आई विल बी 0.06. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNI, दैट इज 2,000 इंटू 2 इंटू 0.06 विच इज इक्विवेलेंट टू 240, बराबर है. यहाँ पे 240 आ गया. फ्यूचर वैल्यू विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 2,000 प्लस 240 इज इक्विवेलेंट टू 2,240. समझ में आ गया सब? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. फाइंड द रेट ऑफ. अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन. फाइंड करने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 months. और एक चीज यहाँ पे आ गया है मंथ. नॉर्मली ब्याज साल भर का होता है, बट यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ कांड हुआ है. 1,050 उसका टोटल वैल्यू हो गया 6 महीने में, जबकि उसने भरा कितना था? 1,000 रुपया ही भरा था. मतलब इसको ब्याज 50 रुपया मिला है 6 महीने का 1,000 रुपए के पर. तो अपने को क्या फाइंड करने का? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये 1050 क्या है? फ्यूचर वैल्यू. इंटरेस्ट वैल्यू थोड़ी हुआ, फ्यूचर वैल्यू होगा ना. 1,050 हो गया ना वो, ठीक है. तो आई कैन से यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,000. क्या 1050 इंटरेस्ट वैल्यू है क्या? सिंपल इंटरेस्ट है क्या? नहीं. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है सिर्फ इंटरेस्ट. तो ये 1,050 इंटरेस्ट है क्या? नहीं. उसने बोला इफ द अमाउंट ओड फॉर 6 months इज 10, 6 महीने के बाद इतना पैसा उसको मिलने वाला है. मतलब ये मेरा क्या बन गया? फ्यूचर वैल्यू 1050. समझाइए. उसके बाद और क्या है भाई? कितने साल के लिए? 6 months के लिए. तो 6/12 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. इसके पहले ईयर था तो डायरेक्ट लिख रहे थे. और कितना परसेंट ये तो पता नहीं है, बराबर है. तो मैं लिखता हूं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. फ्यूचर वैल्यू 1050, प्रिंसिपल 1,000, सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है. तो ये क्या होएगा? 1050 माइनस 1,000 हो जाएगा इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 50. सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू N इंटू I, बराबर है. ये हो गया 50. प्रिंसिपल तो 1,000 है. कितने साल के लिए? 6. I पता नहीं. 1 2 हो गया, 2 1 2 5 10, 0 0, बराबर है. 50 इज इक्वल्स टू 500 इंटू I. मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 50/500 is equals to I. 0.1 is equals to I. Therefore, I will be 10%. मतलब rate will be 10%. 0.1 ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा. समझ में आया क्या? पक्का समझा? बिकॉज I का फॉर्मूला क्या है? R/100. I कितना आया? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट मिल गया 10%. समझाइए. चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या दिया है. अ सम डिपॉजिटेड एट अ बैंक फेच ₹13,440. कुछ तो पैसा बैंक में जमा किया जो कि बन गया है 13,440 5 साल के बाद. कितने परसेंट पे? 12% पे.
फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब पैसा कितना डिपॉजिट किया पता नहीं, आज बैंक में कितना जमा हो गया है, 13,440 जमा हो चुका है, तो प्रिंसिपल पता नहीं। फ्यूचर वैल्यू पता है क्या? 13,440 बराबर है। चलिए कितने साल में जमा हुआ है, कितने परसेंट पे जमा हुआ है, समझ में आ गया। तो पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखता हूं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू आई। प्रिंसिपल पता नहीं, एन पता है, आई पता है 0.12 बराबर है। जरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? यस 0.6 P हो जाएगा ये प्रिंसिपल के साथ ना। अब हम आते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू मालूम है 13,440, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 0.6 P। अब इधर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 1 में 0.6 प्लस होगा तो ये आएगा 1.6 P इक्वल्स टू 13,440। मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 13,440 डिवाइड बाय 1.6 इक्वल्स टू P। कितना? समझ में आ गया? ट्विस्ट क्या हो रहा है क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहा है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो एक ही चीज को फॉलो करो, सब आंसर आ जाएगा। खाली आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू समझना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए अच्छा बदल गया अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक जितने सम्स थे वो सिंपल इंटरेस्ट है, अब आ गया कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्यूमुलेट होते जाता है। समझ में आया? मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल के साथ ब्याज ऐड होके आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, सॉरी या तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट एक ही बात है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल प्लस अमाउंट दो भी चलेगा। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। सर प्लस तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से माइनस होगा। एक मिनट खाली, हाँ ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्लस नहीं है माइनस होगा, ठीक है। अब इसके अंदर पहले अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। अमाउंट का फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन n। आपने बचपन में ऐसा देखा रहेगा, अगर आपने देखा रहेगा तो P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, ऐसा भी आपने देखा रहेगा। पता नहीं, बचपन की बातें भूल जाते हैं लोग, तो कुछ नहीं, जो भी आपको याद है आप कर सकते हो। 1 प्लस आई रेज टू n है। क्लियर है क्या? ये अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, अभी क्लियर बोल देता हूँ, लेकिन आंसर टेक्स्ट बुक में जो इधर है वो ही मिलेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूमिंग दैट ₹100 इज प्लेस्ड इनटू बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल कितना जमा किया? 100 रुपया इंटू एन अकाउंट, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने परसेंट पे? 6% पे। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है और क्या पूछा है? फ्यूचर वैल्यू पूछा है। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। ये अमाउंट को हम लोग FVB कहते हैं, ओके। मैंने मेरे भाषा में अमाउंट लिखा है, टेक्स्ट बुक के भाषा में उसका नाम है फ्यूचर वैल्यू। तो प्रिंसिपल 100 रुपया जमा हुआ, 1 प्लस कितना परसेंट? 0.06। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, बराबर है। तो 100 ब्रैकेट 1.06 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। तो 1.06 1.06 1.06 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इंटू 100 कर दोगे, 1.19
हाँ 1 पॉइंट रॉन्ग है, 1.06 into 3 कर सकते डायरेक्टली? नहीं कर सकते। 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 100 इंटू 100 119.10 119.10। अभी ये आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपया जमा किया है और फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तो फ्यूचर वैल्यू में हमेशा इंटरेस्ट के साथ आता है। तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 119.10। इसलिए अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट, ये है फ्यूचर वैल्यू, माइनस प्रिंसिपल कितना जमा किया? 100। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में? इधर ब्याज कितना मिला है? 19.10 रुपया। समझा ये? बट इधर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया था, इधर सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है? 119.10। समझ में आया क्या? लॉजिक इसका क्या है? जैसे कितने साल का था? 3 साल का। एक बेसिक खाली कैलकुलेशन बता दो। 100 रुपया जमा किया, कितना परसेंट ब्याज आएगा? 6%। तो 100 का 6% कितना? 6 रुपया आएगा, बराबर है। तो अब ये 6 ऐड हो गया, इधर कितना हो गया? 106। अब फिर से इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? तो 106 का 6% निकालो, कितना आ रहा है? 106 का 6% निकालो, कितना आ रहा है? 6.36। अब ये 6.36 106 में ऐड कर देंगे तो तीसरे साल में हो जाएगा 112.36 एट डेट। अब इसके बाद 6% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है? 6.74। अब इसको इसके साथ प्लस करो, देखो 119.10 आ जाएगा। आ गया ना थर्ड ईयर का वैल्यू। ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है। समझ में? सिंपल इंटरेस्ट हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। फर्क समझ में आ गया? टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा किया गया है। ओके, ठीक है, हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, सॉल्व द अबाउ इलस्ट्रेशन 7 अज्यूमिंग सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो क्या था? पर एनम था, साल भर का था। अभी इंटरेस्ट क्या लेने बोल रहा है? सेमी एनुअल। क्वेश्चन सेम, एवरीथिंग सेम, बट ब्याज सेमी एनुअल होगा। सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली। 4 टाइप के आने वाले हैं। एक होगा मंथली, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है मंथली। इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली। पूरे साल का हो सकता है, हाफ ईयर का हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है या मंथली हो सकता है। समझ में? तो कुछ भी चेंज नहीं है, सम्स वैसे ही करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान देना। प्रिंसिपल कितना था? 100। एन कितना था? 3 साल। रेट कितना था? 6%। वही था, बट इंटरेस्ट क्या बोला है? हाफ ईयरली। तो हमेशा याद रखो, हाफ ईयरली मतलब डिवाइड बाय 2 होगा। मंथली बोला है तो डिवाइड बाय 12 होगा। क्वार्टरली बोला तो डिवाइड बाय 4 होगा। समझ में आया? समझा मैंने क्या बोला है? हाँ या नहीं? ठीक है, तो अभी क्या बोला है? सेमी मतलब डिवाइड बाय 2। जो भी आप इसको छेड़ोगे, किसको? आर को छेड़ोगे तो एन को बुरा लगता है। आर को छेड़ोगे तो एन को बुरा लगता है, मतलब उसको डिवाइड किया तो इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। आर को छेड़ोगे एन को बुरा लगेगा, तो आर को छेड़ना नहीं है, एन को बुरा लगेगा नहीं। छेड़ा कितने से? 2 से। डिवाइड किया, मेरे को मल्टीप्लाई कर। डिवाइड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर। डिवाइड बाय 4 किया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे। मतलब अगर आर को छेड़ रहे हो तो एन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो 3 मतलब आई का वैल्यू होगा 0.03, नथिंग एल्स। समझा? अब सब चीजें वही रहेगी। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। फॉर्मूला वही है आपका। प्रिंसिपल कितना? 100। 1 प्लस 0.03, एन कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे आएगा 100 1.03 6 बार 109.27। समझ में आ गया? क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं, आज लगता है इतना ही है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करूंगा। आज के लेक्चर में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सम किए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत वास्ट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आगे जितने भी कंसेप्ट आएंगे उसके अंदर।
कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस के ऊपर ही नाम बदलते जाएगा, फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही रहेगा। अभी जैसे ये अमाउंट का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू। तो ये पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। कभी कभी ये पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी हो जाएगा। समझ में आया? मतलब फॉर्मूले का नामकरण बदलते जाएगा, फॉर्मूला कहीं ना कहीं यही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।